डियर स्टूडेंट, बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आप लोगों के चैप्टर नंबर 33 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी कि जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, जाइगोट जो है अब इस जाइगोट के साथ में एम्ब्रियो किस तरीके से बनेगा, हम लोग उसकी बात करें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, अब देखो क्या करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द सेल डिवीजन एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन इन जाइगोट इज नोन एज ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एम्ब्रियो जेनेसिस। ठीक है, ये कहलाता है। क्लियर है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल्ड जाइगोट एंड कंटिन्यू अप टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है ना, इसमें क्या है, क्लीवेज सबसे पहला होता है, क्लीवेज एंड मोरुलेशन। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, हमें पता है। ओविडक्ट में जहां पर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद में इनिशियल माइटोटिक डिवीजन। अब शुरुआत में कौन से डिवीजन होंगे, माइटोसिस होगा। क्लियर है। इन जाइगोट आर कॉल्ड क्लीवेज। आई बात समझ में। व्हेन द जाइगोट इज प्रोसेस्ड टुवर्ड द यूट्रस, अब जाइगोट क्या है कि वो प्रोसीड होगा, आगे बढ़ेगा यूट्रस की तरफ फ्रॉम ओविडक्ट, देन क्लीवेज स्टार्ट। अब जाइगोट बना तो जाइगोट के अंदर अब बाद में कौन से डिवीजन हो जाएंगे, क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली इनटू 2 इक्वल सेल्स। सबसे पहले 2 सेल बनती है जिसे आप लोग 2 सेल स्टेज बोलते हो। लेटर ऑन दीज 2 सेल्स एंड लार्ज सेल डिवाइड इनटू माइटोटिकली 3 सेल स्टेज होगी, और आफ्टर दैट सीक्वेंशियल डिवीजन होगी। और इससे आप लोग क्या होगा कि नॉर्मली लास्ट तक क्या हो जाएगा कि जाइगोट का साइज तो वो सेम रहता है, लेकिन अंदर जो सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है ना। व्हेन कंडीशन क्या करिए, जब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 16 तक पहुंच गए तो इस सॉलिड स्टेट को आप लोग क्या बोलते हैं, मोरुला। यानी मोरुला में कितनी सेल होती है, इंटरनल 16 सेलुलर स्टेज है। कितने सेलुलर स्टेज है बेटा, 16 सेलुलर स्टेज है। ठीक है, ओके। जोना पेलिसुडा नेम कवरिंग इज प्रेजेंट अप टू द कंप्लीशन ऑफ मोरुला। मोरुला तक तो जोना पेलिसुडा प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही अब मोरुला का फॉर्मेशन क्या कहलाता है बेटा, मोरुलेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 3 days। ये प्रोसेस जो है 3 दिनों में पूरा होगा। आउटर मोस्ट कवरिंग जोना पेलिसुडा जो है ऑफ द मोरुला प्रिवेंट द एम्ब्रियो फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेशन एल्सवेयर देन यूट्रस। अब आई बात समझ में। अब ये क्या करे, जैसे ही मोरुला बना तो मोरुला क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन के अंदर हेल्प करता है। अब है ब्लास्टोलेशन। अब भाई ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होना मोरुला से क्या कहलाता है, ब्लास्टोलेशन कहलाता है। ऑन रीचिंग ऑफ मोरुला इनटू यूट्रस इट्स आउटर मोस्ट क्यूबॉइडल सेल्स फ्रॉम द लेयर ऑफ फ्लैट सेल विच इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो ये मोरुला बना, इसमें 16 सेल्स बन गए अंदर। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, मोरुला की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो इस तरीके से एक बाहर की तरफ एक लेयर बना देगी, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हो। ठीक है ना। एम्ब्रियो इज अटैच बाय दीज सेल्स विद द यूट्रस। अब ये क्या करेंगे, यूट्रस की वॉल से ये सेल्स जाकर चिपक जाएंगी। ठीक है ना। ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ यूट्रिन फ्लूइड मोरुला ट्रोफोब्लास्ट सेपरेट फ्रॉम द इनर सेल। अब अच्छा, अब यहां पर एक सेल्स का ग्रुप बन जाएगा जिसे आप लोग इनर सेलुलर मास बोलते हो, और बाय दिस अ कैविटी हैज बीन फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हो। ठीक है ना। अब ब्लास्टोसील कैविटी बन गई, ए फ्लूइड फिल इन इट, और अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कैविटी का साइज जो बढ़ेगा। इंटरनल मास ऑफ सेल्स गेट लोकेटेड इनटू वन प्लेस ऑफ एम्ब्रियो। दीस सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट आल्सो बिकम द एक्सट्रीमली फ्लैट एंड द स्टेज ऑफ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या बनेगा, एक इनर सेलुलर मास बनेगा, कैविटी बनेगी, और उसमें क्या होता है, लिक्विड बना रहता है। ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करेगी, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या अटैच हो जाती है विद द यूट्राइन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है ना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच हो गई, इसे आप लोग क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन बोलते हो। और इस टाइप का इम्प्लांटेशन जो ह्यूमन में, इसको आप लोग इनर सिस्टियल बोलते हो, बिकॉज यूट्राइन एंडोमेट्रियम स्लोली एंड सर्किल। ठीक है। इनर सिस्टियल क्या करता है, क्योंकि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वो धीरे धीरे क्या करती है, उसको घेर लेती है ब्लास्टोसिस्ट को, रिजल्टिंग इन द ब्लास्टोसिस्ट जस्ट गेट इंसर्टिंग इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड इम्पोजिशन। ठीक है ना, इसे आप लोग इम्पोजिशन बोलते हो। अब इम्पोजिशन के बाद में क्या होगा, इंटरनल सेल मास जो वो डिफरेंशिएट होगा एक्टोडर्म में। ठीक है, एक्टोडर्म में एक्सटर्नल लेयर, एंडोडर्म इंटरनल और मेसोडर्म जो होता है दोनों के बीच में होती है। ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ठीक है ना। अब ब्लास्टोसिस्ट से आप लोगों के जर्म लेयर का बनना क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, सेल्स जो वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। ठीक है ना। अ फेट ऑफ जर्मिनल लेयर, जो जर्मिनल लेयर है इसका क्या है रोल, आप सुनिएगा मेरी बात। आउट ऑफ दीज 3 layers, each layer form the definite tissue, organs and system of the body, and the fate of these 3 layers embryo
एन अडल्ट इज डिस्क्राइब टू एज फॉलोइंग गिवन टेबल, ठीक है ना। अब इस टेबल के अंदर है, देखो एक्टोडर्म से क्या क्या बनेगा। अगर मैं एक्टोडर्म की बात करूं तो स्किन डेरिवेटिव्स बनेंगे, क्यूटनेस ग्लैंड्स बनती है, नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ठीक है। मोटर और ऑप्टिक नर्व्स बनती है, आई रेटिनल लेंस वगैरह बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं, सीलिया फेजियल मसल्स, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम जो आपकी आईज में होती है वो नोज में होती है, तो ठीक है। इंटरनल ईयर बनता है, मेम्ब्रेन लेब्रिंथ बनता है, मीडियम बनता है, सलाइवरी ग्लैंड्स बनती है बेटा, ठीक है। एनिमल बनता है टीथ का, प्रोक्टोडियम बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी बनती है। ये सारे ऑर्गन्स जो है आप लोगों के किस एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म से क्या बनती है, डर्मिस लेयर बनती है, मस्कुलर टिश्यूज बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, एंडोस्केलेटल बनेंगे, वेस्कुलर सिस्टम बनेगा, हार्ट ब्लड वगैरह। मेसोडर्म से किडनी बनती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं, गोनैड्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव डक्ट बनती है, सीलोम बनती है, सीलोमिक एपिथेलियम बनती है, ठीक है ना। स्प्लीन, नोटोकॉर्ड क्या होती है, बैकबोन, ठीक है। टेंटाइन ऑफ टीथ का डेंटेशन वगैरह होता है। एंडोमेट्रियम से क्या बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती है, टंग बनती है, लंग्स वगैरह बनते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बनते हैं, प्रिमोडियल सेल्स बनती है, गिल्स, लिवर, पैंक्रियास, ठीक है। पैराथायराइड, थाइमस, मिडिल ईयर, स्टेशन लोब, जेजिनम, लाइनिंग ऑफ वजाइना एंड यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह जो है वो किससे बनती है, एंडोडर्म से बनता है, ठीक है ना। ओके, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की समरी, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन से वीक में कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं हम उसको पढ़ रहे हैं। पहले वीक में क्या होगा, 24 से 30 घंटे में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना। और फिर वो 2 सेल स्टेज बन जाएगी 48 घंटे तक। फॉर्मेशन ऑफ मोरुला होगा तीसरे दिन। ब्लास्टोसिस एंटर करेगा यूट्रन कैविटी के 4 डे के अंदर और विदिन 7 to 8 डे इम्प्लांटेशन कंप्लीट। 7 से 8 दिन में क्या होगा, यानी कि एक पहले वीक में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वीक में ब्लास्टोसिस जो कंप्लीटली अब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एंट्री कर जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज कंप्लीटेड ऑन 14 डे। प्रिमिटिव स्ट्रिक इज फॉर्म, ठीक है। शुरुआत में प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगला 3rd to 6th वीक, तीसरे से छठे हफ्ते के अंदर एंडोडर्म और मेसोडर्म जो होता है वो बन जाती है। न्यूरुलेशन होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है ना। 20 से 28वें दिन हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, 113 बीट पर मिनट स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में फेरिंगल आर्क बन जाती है एंड क्वांटिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज अराउंड द एम्ब्रियो, ठीक है ना। ब्रेन डेवलप हो जाता है रैपिडली, लंग्स और किडनी आर विजिबल, ठीक है ना। ये दिखाई देने लगते हैं छठे हफ्ते तक, ठीक है। 6 to 8 वीक, मतलब लगभग 2 महीने पूरे होने पे क्या है, एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट अपेयरिंग, वो दिखाई देने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी लिवर के अंदर बननी स्टार्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ डायफ्राग्राम, ठीक है, 6th वीक में। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट 7th वीक में अंदर एल्बो फिंगर बिकम विजिबल इन 7th वीक। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टार्ट अप टू द एंड ऑफ 8th वीक, ठीक है ना। एम्ब्रियो टेक प्लेस इन द शेप ऑफ स्मॉल ह्यूमन, नाउ इट इज कॉल्ड फोइटस। अब इसे क्या है, फोइटस कहा जाता है, ठीक है ना। हार्ट जो है अब हार्ट बीट जो डेवलप हो जाती है और बीट जो है वो 167 टाइम्स पर मिनट होती है। इन 80% फाइटर्स राइट आर्म बिकॉज फंक्शनल, अदरवाइज लेफ्ट आर्म इन द 8th वीक, ठीक है ना। शुरुआत में राइट आर्म बनती है जो फंक्शनल होती है और लेफ्ट आर्म जो 8th वीक के बाद में बनती है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस द बिहेवियर ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्म इन 8th वीक फाइटर्स टेक टर्न एंड ऑल्सो become some active eyelids and get developed by the 8th week and the end of embryonic period. By this time more than 90% structure formed in an adult are developed, ठीक है ना। अब देखो 90% स्ट्रक्चर जो है बन जाती है, ठीक है। अब देखो क्या है, 9th वीक और 9th to 12th वीक के अंदर क्या कह रहे हैं, सकिंग ऑफ थंब, बच्चा जो अपना अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है 9th वीक के अंदर। मूवमेंट ऑफ हैंड, हाथों पैरों में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। आईलेट जो क्लोज होती हैं। वोकल कॉर्ड और लेनिक्स जो डेवलप हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सटर्नल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर डेवलप, ठीक है ना, बाय द आइडेंटिफिकेशन। अब इससे आप लोग बॉय और गर्ल के बारे में पता लगाते हो। वेट इंक्रीज अप टू 75% इन 9th and 10th वीक एंड 11th वीक। फॉइटस टेक याविंग मतलब मूवमेंट स्टार्ट करता है। एंड उबासी लेना, याविंग मतलब तो उबासी लेना, ठीक है। एंड मैक्सिमम बेबी स्टार्ट सकिंग राइट थंब, ठीक है ना। और जो मोस्टली बेबीज होते हैं वो क्या है, नॉर्मली अपना दायां अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 10th और 11th वीक के अंदर क्या है, वीक साइन द फिंगर्स एंड नेल्स आर कंप्लीटली डेवलप बाय द हैंड, ठीक है ना। लिप्स एंड नोज आर ऑल्सो डेवलप, ठीक है ना। 3rd और 4th मंथ के अंदर डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट बर्ड इन माउथ डेवलप, ठीक है ना। ओके, अब 3rd और 4th मंथ के अंदर टेस्ट बर्ड वगैरह का डेवलप होता है। ग्लूकोज टेकन बाय द इंटेंसिक मियोकिनियम फेकल मैटर, ठीक है। अब फेकल मैटर भी एक्सक्रीट होने लग जाएगा। फीमेल फॉइटस मूव अक्रॉस देन द फीमेल फॉइटस,
ठीक है, टीथ टेक प्लेस एंड द मदर कैन क्लियरली फील द मूवमेंट ऑफ बॉडी। अच्छा, तीसरे और चौथे महीने में बच्चे की मूवमेंट जो मदर क्या है अपने किकिंग के थ्रू अपनी बॉडी में कर सकती है, महसूस कर सकती है, ठीक है ना। फिर है 4 to 6 मंथ कंप्लीटली डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डक्ट, ठीक है, इसका होता है ऑडिटरी ऑर्गन्स वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है, लिक्विड, ठीक है ना, वर्निक्स वाइट लिक्विड वर्निक्स वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है, इंटरनल ईयर का डेवलपमेंट हो जाता है, कंप्लीटली डेवलपमेंट एंड फाइटर्स रिएक्ट टू हाई साउंड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इन 6 मंथ छठे महीने की अगर हम बात करें, हेयर स्टार्ट अपीयरिंग इन द हेड, हेयर जो है हेड के ऊपर आने स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स स्टार्ट टू डेवलपिंग इन द स्किन एंड ब्रीदिंग कैपेसिटी वगैरह ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। फ्रॉम 6 to 9 मंथ छठे से 9वें महीने के अंदर फाइटर स्टार्ट टू ओपन द एंड क्लोज द आईलिड्स एट द टाइम ऑफ ब्रेन डेवलप रैपिडली एंड इट्स वेट इंक्रीज द 7 मंथ तो लैक्रिमल ग्लैंड डेवलप हो जाती है, एबिलिटी और स्मेलिंग और पावर वगैरह का डेवलपमेंट होता है। अब क्या फाइटर्स जो वो चेंज करता है अपने फेस एक्सप्रेशंस को, ठीक है, नॉर्मली ब्राउन फैट आर फॉर्म बिलो द स्किन, ठीक है ना, विच हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन आफ्टर द बर्थ। इन 8th month alveoli डेवलप इन द लंग्स एंड लेबर पेन स्टार्ट इन द मदर फ्रॉम द ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय द फर्टाइल प्लेसेंटा टू विच बर्थ टेक प्लेस, ठीक है ना, जिसमें से जिसके कारण क्या है कि बर्थ होता है। आई बात समझ में, तो इट इज कंप्लीटेड विद द चैप्टर नंबर 33, ठीक है।